ओके, सो मैं समस्या पढ़ रही थी पूजा की, जो प्रभा देवी मुंबई से है। पूजा लिखती है, वी हैव सो मेनी ईमेल्स कमिंग अप, लाइक ट्रस्ट मी गाइस, पूरा ईमेल हमारा लोडेड रहता है। पूजा कह रही है फ्रॉम प्रभा देवी मुंबई कि संतान नहीं हो रही इनके घर में बहुत समय से और काफी परेशान रहती हैं ये, बहुत चिंता में ये लिख रही है और इसके कारण इनको मानसिक परेशानी भी बहुत होती है। देखिए पूजा जी, मैं आपको ये बता दूं कि संतान प्राप्ति का जो उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय, ये जन्माष्टमी की रात को। तो जन्माष्टमी की रात को आपने क्या करना है, जन्माष्टमी आने वाली है अगस्त में, आपने कृष्ण भगवान के मंदिर से मिट्टी लेके आनी है और बाल गोपाल जी को लेके आना है, ठीक है। और जन्माष्टमी की रात से लगातार 90 दिन तक मंदिर की मिट्टी का तिलक भगवान कृष्ण को, ठीक है, और चांदी की थाली में भगवान कृष्ण गोपाल जी को रखना है। और आपको मैं एक गुप्त मंत्र दूं जिसका आपने उच्चारण करना है, उसके लिए आपने मुझे पर्सनली कंसल्ट करना है, क्योंकि मैं वो लाइव के मीडियम से आपको नहीं दे सकती। देखिए कोई भी चीज जो इफेक्टिव होती है ना दोस्तों, कभी भी हम उसको पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकते। पब्लिक डोमेन पे गुप्त उपाय नहीं बताए जाते, जनरल उपाय बताए जाते हैं, बट नॉट गुप्त उपाय, ठीक है। राहुल जी है फ्रॉम दुबई। राहुल जी कह रहे हैं काफी टाइम से करियर में दिक्कत आ रही है, कुंडली इनकी मैं देख चुकी हूँ। आपकी कुंडली में राहुल जी दुबई से जो आपने मैसेज किया था, आपकी कुंडली में सूर्य जो है नीच का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सूर्य को जल देना है, अर्घ जिसको कहते हैं। और जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसकी क्या विधि होती है, सूर्य को जल देते समय आंखें आपकी खुली हों और जल के भीतर से आप सूर्य के प्रकाश को देख रहे हो। सूर्य की कितने ना भी हो, मौसम खराब हो, फिर भी आप लाइट को देख रहे हो, ठीक है, ओपन आइज से देख रहे हो। और जो जल जमीन पे गिर जाए, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से उस जल को उठा के माथे पे आपने तिलक लगाना है। सूर्य को अर्घ दिए हुए जल के तिलक का महत्व बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहां पे हमारी तीसरी आंख होती है। और यदि तीसरी आंख पे आपकी सूर्य का तिलक लगता है तो सूर्य का नीच होना आपकी कुंडली में आप पे दुष्प्रभाव नहीं डालता, पॉजिटिव इफेक्ट आपके करियर पे लग जाएगा। लेकिन ये आपने ऐसा नहीं एक बार कर दिया अगले दिन छूट गया, आपने इसको लगातार कॉन्टिन्यूसली करना है। कोई भी उपाय जो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मैं आपको कहती हूँ कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या, जैसे आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही उपाय है। नहा धो के सर्वप्रथम कार्य जो आप करेंगे, खाना खाने से भी पहले सूर्य को पहले खाना खिलाएंगे, सूर्य को जल देंगे, अर्घ देंगे, सूर्य को आप जल दे रहे हैं और उसके पश्चात आप उस जल का भोग लगा रहे हैं तिलक के रूप में, ठीक है। तो ये छोटा सा उपाय आपने करना है राहुल जी। जब नौकरी लग जाए तब आपने हमें जरूर संपर्क करके बताना है कि आपकी नौकरी लग चुकी है। हम आपकी यात्रा में आपके साथ रहना चाहेंगे, ताकि हमें पता हो, जितने भी लोग, जितनी भी संगत मेरे से जुड़ती है ना, आई डोंट नो अबाउट अदर एस्ट्रोलॉजर्स, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि वो तमाम उम्र मेरे साथ जुड़ी रहे और अपने जीवन की हर यात्रा में मुझे अपने साथ रखे। कोई गरीब हो, अमीर हो, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज वो मुझ पर विश्वास कर रहा है और मैंने उनका हाथ थामा है, तो तमाम उम्र के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। ये नहीं कि आपकी आज नौकरी लग जाए तो आप कल को भूल जाए, ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि फिर यही आप 10 साल बाद कोई और प्रॉब्लम होगी फिर आएंगे तो मैं आपसे कहूंगी तब आप कहाँ गए थे। एक मैं आपको ना इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरे गुरु थे, जब वो जीवित थे, उनके पास एक कपल आया। बाकी प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक कपल आया, उनको ना पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था। पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु के पास आए, खुराना जी के पास जो मेरे गुरु थे, और उनको बोला कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। पुत्र मतलब बच्चे, संतान योग नहीं, संतान चाहिए। खुराना जी ने अपने गुरु की अनुमति से उपाय किया। उपाय करने के बाद खुराना जी ने उन्हें वक्त दे दिया कि इतने से इतने बीच में आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। और
उस समय के बीच में उन्हें संतान प्राप्ति हुई, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद वो गुरु के पास नहीं आए। संतान तो उन्हें मिल गई, मनोकामना उनकी पूरी हो गई, लेकिन वो गुरु के पास नहीं आए। इस बात को 15 साल बीत गए। जब उनका बच्चा 15 साल का हुआ तो अचानक से कोई दुर्घटना घटी और उनका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो भागे भागे उनको गुरु याद आया। खुराना जी के पास आए कि आपने तो संतान दिया था, उपाय किया था, रोते रोते कि वो तो दुनिया से चला गया। तो खुराना जी ने बोला, जब आपको संतान मिली क्या आप मेरे पास आए? संतान को लेके मेरे पास आए? जब आपको खुशी मिली, आपको इतनी बड़ी आपकी मनोकामना पूरी हुई, तो आपका प्रथम कर्तव्य होता है कि आप गुरु के पास जाए, उनका शुक्राना अदा करें। हम ये नहीं कहते कि आप मेरे पास आओ, आप दुबई में हो या आप दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन आप हमें संपर्क करें कि आपके कहे अनुसार ये हो, उससे आप और आशीर्वाद को प्राप्त होते हैं। अगर वो कपल, ये रियल घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ, अगर वो कपल ने उस टाइम उनको याद रखा होता, उनके पास गए होते, हो सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज उपाय द्वारा प्राप्त करते हैं तो हम विधि के अगेंस्ट जाके उसको प्राप्त करें। मतलब उनके योग में अगर संतान सुख नहीं था और गुरु ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उस योग को कन्वर्ट कर दिया और संतान प्राप्ति उनकी जीवन में लाई, तो जब आप योग के अगेंस्ट, डेस्टिनी के अगेंस्ट गुरु की सहायता से कोई असंभव कार्य उपाय द्वारा करवाते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी टिल लास्ट होनी चाहिए। क्योंकि वो गुरु के माध्यम से आया है तो वो कभी भी जा सकता है, वो ना जाए। और वो कंसिस्टेंसी, चाहे वो संतान प्राप्ति में हो, लाइफ पार्टनर प्राप्ति में हो, करियर में हो, वेल्थ में हो, उस कंसिस्टेंसी के लिए संपर्क और आशीर्वाद प्राप्ति की कंसिस्टेंसी अनिवार्य है। इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आपका और मेरा रिश्ता केवल प्रश्नों तक सीमित नहीं है। आपने प्रश्न पूछा करियर का, शादी का, बच्चे का, और हमने उत्तर दिया, आपने उपाय किया, मगर आपको संपर्क बना के रखना है एंड तक, वो ही मेन बात है। ठीक है, अब मैं तीसरे प्रश्न पे आती हूँ। यदि कोई कमेंट भी आ रहा है बीच में तो मुझे बता दीजिएगा, यदि कोई कमेंट कोई करता है बीच में, किसी का कोई प्रश्न आता है बीच में, ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइम वो पढ़ रही हूँ जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं लोगों के, है ना, जो क्वेरीज आई है। तो अब मेरे पास क्वेरी आई है, तीसरी क्वेरी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। बहुत सारी क्वेरीज है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर ऊपर। जो तीसरी क्वेरी है वो है मनदीप कौर, पंजाब से हैं। मनदीप कौर जी लिखती हैं कि मैंने किसी के कहने पे पुखराज स्टोन धारण किया 10 रति का, और मुझे पुखराज धारण किए 1 साल हो गया, लेकिन जिस कार्य के लिए धारण किया था वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। मनदीप कौर जी, पहले तो देखिए, आपने किसी के कहने पे अगर पुखराज धारण किया है, मुझे नहीं पता किसके कहने पे किया है, जिसके भी कहने पे किया है ठीक है, बट हम कभी भी कोई स्टोन धारण करते हैं, चाहे वो पुखराज हो, ये समझने की ना सब लोगों को जरूरत है। आज मनदीप कौर के माध्यम से मैं सब लोगों के लिए एक मैसेज भेज रही हूँ कि जब भी कोई स्टोन हम धारण करते हैं, एक ज्वेलर से खरीद के हम उस स्टोन को धारण करते हैं, तो वो स्टोन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक अपना कार्य पूरा नहीं करेगा जब तक वो एनर्जाइज्ड ना हो, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके किस कार्य हेतु उसको धारण किया गया है, किसके लिए, किस मकसद के लिए धारण किया गया, किस मनोकामना के लिए धारण किया है, और वो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा धारण करना उस पत्थर को बहुत जरूरी है, थ्रू अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, थ्रू अ प्रॉपर एक्सपर्ट, जो उसको एनर्जाइज करके आपको स्टोन को देता है। आप सिर्फ मार्केट से लाके पहनते हैं। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से भी लिया तो उससे बोलो कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा करे, इसको एनर्जाइज करे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम कई बार खुद ही अपनी कुंडली पढ़ लेते हैं। कई लोग मेरे पास, हमने खुद अपनी कुंडली पढ़ी, हमारा ये कमजोर है, वो कमजोर है, हमने ये स्टोन लिया, वो स्टोन लिया, हमारा स्कॉर्पियो राशि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से तो हमारा मंगल यानी कि लाल मूंगा पहन लिया, खुद ही उठ के स्टोन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप नहीं ऐसा कोई कार्य करेंगे, तो बिना आपने एस्ट्रोलॉजी के एडवाइस के स्टोन, क्योंकि इसका ना रिपल्सिव इफेक्ट भी हो सकता है,
इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, आपके ऊपर वापस आ सकती है चीज। तो स्टोन तभी पहने, हर स्टोन का एक वक्त होता है, हर स्टोन का एक पर्पज होता है। स्टोन तब धारण करें जब उस स्टोन का कोई आपको एस्ट्रोलॉजर रेकमेंड करे, और एस्ट्रोलॉजर जो करे उनको आप बोले कि मेरे को प्राण प्रतिष्ठा करके एनर्जाइज करके स्टोन दे। तो मनदीप कौर जी के माध्यम से मैंने आप सब लोगों के कुछ डाउट्स का मैं आशा करती हूँ जवाब दे दिया हो। अब मैं तीसरे सवाल की ओर बढ़ रही हूं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूं। फोर्थ क्वेश्चन है रूपाली गर्ग का, फ्रॉम इंडोनेशिया। रूपाली गर्ग जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं या बाद में आप वीडियो देख रही हैं तब सुन रही हैं, इनका क्वेश्चन है कि पैसा ये कमाती तो है लेकिन पैसा इनके पास टिकता नहीं है, तो कोई उपाय बताएं जिससे धन जो है इनका टिक जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे रूपाली गर्ग जी, आपने प्रश्न तो पूछ लिया लेकिन आपने ना अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, ना आपने मंथ बताया, ना अपनी ईयर ऑफ बर्थ बताया, है ना। तो हम जब कोई सवाल पूछते हैं तो हमें अपनी डिटेल देनी होती है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से जवाब दे देंगे, लेकिन आपको डेट, मंथ और ईयर अपना जरूर बताना है। अब क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको हिताश नहीं करूंगी। आपने क्या करना है, छोटा सा एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े में मां लक्ष्मी के नाम का आवाहन करके 11 रुपए रखने हैं, और 11 रुपए रखने के पश्चात उसको गांठ मार देनी है। एक बार गांठ मारनी है, चारों कोनों को इकट्ठे करके, दो कोनों को डायगनली एक गांठ मारी, दो कोनों को डायगनली मारी, फिर दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करना है, 2 बार गांठ मारेंगे आप। गांठ मारने के बाद आप इसको घर की तिजोरी में, घर के लॉकर में, जिस पे भी आप धन रखते हैं, घर के ड्रॉर में आपने रख देना है। और एक आईना रखना है जिसमें इसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, और इसके आसपास बाकी का धन, सिक्के, कॉइन्स कुछ भी रखने हैं, और इस पैसे को आपने नहीं खर्चना है। जिस भी ड्रॉर में आप लक्ष्मी को रखें, जिस भी बॉक्स में, अगर लॉकर नहीं आपके पास, कुछ लोग ड्रॉर्स में रखते हैं, दराज जिसको कहते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ जब वास्तु करती हूँ, कई लोग ना दराजों में, ड्रॉर्स में सिक्के भी पड़े हैं, दवाइयाँ भी पड़ी हैं, उसी ड्रॉर में कलम भी पड़ा है, उसी ड्रॉर में प्लास्टिक की चीजें भी पड़ी हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ड्रॉर में जिसमें आप लक्ष्मी की विधि विधान से चीजें रखते हैं, उस ड्रॉर में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट कॉइन्स, रुपीज और गोल्ड और सिल्वर। लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आपने रखनी है। 5 कोड़ियां रख सकते हैं, पर इसके अलावा कुछ नहीं रख रहा है आपने, क्योंकि उससे अपमान होता है लक्ष्मी माता का, पैसे का। तो यदि आपके घर में रूपाली जी ऐसी कोई स्थिति है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होप आपके प्रश्न का, सवाल का जवाब आपको मिल चुका हो। अब मैं बढ़ती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है स्वाति जी का। स्वाति जी लिखती हैं, मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ फिर भी मुझे बुरे सपने आते हैं, मैं क्या करूं। स्वाति जी, आवाज बहुत आ रही। स्वाति जी, बहुत अच्छी बात है कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा आप कहां पढ़ती हैं? चलते वाहन में पढ़ती हैं, घर के मंदिर में पढ़ती हैं, बाहर मंदिर में पढ़ती हैं, कैसे पढ़ती है? देखिए, हनुमान एनर्जी, मैं बार बार कहती हूँ, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो बहुत प्रचंड होती हैं, जैसे हनुमान एनर्जी। मैं आपको ना उपाय के साथ साथ ना ज्ञान की भी बातें बताती हूँ, ताकि जो लोग, बाकी लोग भी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले। हनुमान एनर्जी, काली एनर्जी बहुत प्रचंड एनर्जीज है। कृष्ण एनर्जी, शिव एनर्जी बोली वाली एनर्जी है। जब आप प्रचंड एनर्जी के उपासक बन जाते हैं, जैसे मां काली के,
जैसे हनुमान जी के, तो आपने ना बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप नियम पालन नहीं कर सकते तो आप ऐसी एनर्जीज की उपासना में सक्षम नहीं हो सकते। यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो नियम क्या है? नियम है कि आपने आसन लगाना है एक जगह, आसन लाल रंग का हो, उस पे बैठ के एक ही आसन पे और एक ही स्थान पे पवित्रता के साथ आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे पूरा ध्यान केवल और केवल हनुमान जी की ओर। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिमाग प्रेशर कुकर की सीटी की ओर ना हो। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिमाग ब्यूटी पार्लर की ओर ना हो, क्योंकि ऐसा करने से अपमान हो जाता है। और ऐसी एनर्जीज यदि क्रोध में आए तो इसका रिवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। यदि आप बोली वाली एनर्जीज में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई भी गलती ना करें, नियम आपसे नहीं फॉलो होते हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी आप भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, आप भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं। शिव भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो माफ कर देते हैं। कृष्ण बाल रूप में चंचल है, भगवान बहुत भोले हैं, वो माफ कर देते हैं। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है, और ऐसी शक्तियों की प्राप्ति के लिए जब हम प्रोटेक्शन की शक्तियों की बात करते हैं तो हम इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हम इनको लाइटली नहीं ले सकते कि हमारा मन किया तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ ली। भाव आपका 100 भी नहीं, मैं कहूंगी 1000% होना चाहिए। और भाव हर सेकंड, हर क्षण जब आप श्वास लेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम, वो भाव एकाग्रित होना चाहिए, भाव दाहिने बाइने नहीं होना चाहिए। तो हम ये तो कह देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान मंदिर जाओ, लेकिन हनुमान चालीसा कैसे पढ़ो, कौन से नियम रखो? हर एनर्जी के नियम होते हैं। तो आपने ऐसी एनर्जी का आवाहन तो कर लिया, एनर्जी आ भी गई आशीर्वाद देने, बट आप उसको संभाल ही नहीं पाए। तो यदि आपसे ऐसी कोई भूल हो रही है, आप भूल चूक हमेशा जब भी आप कोई भी लीला पढ़े, कोई चालीसा पढ़े, सप्तशी पढ़े, एंड पे जिस भी देवी देवता, जिस भी गॉडेस की, जिस भी दिव्य शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, लास्ट में हमेशा हमेशा बोलिए भूल चूक माफ। यदि आपकी उपासना करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे आवाहन में कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैं उसकी माफी चाहता हूं, मैं उसकी माफी चाहती हूं। माफी मांगना मस्ट, MUST मस्ट है। आप बस किसी ने कह दिया चालीसा पढ़ेंगे, काली चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बिना उसकी एकाग्रता और नियम फॉलो किए, दिस इज नॉट डन, है ना। तो मैं ये जो बातें बोल रही हूं, इन बातों को आपने सुनना है, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये बातें बताएंगे, और सुन के इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं कर सकते नियम फॉलो तो मत पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो एक बार कभी नहीं पढ़ते, हनुमान चालीसा हमेशा 2 बार, मिनिमम 2 टाइम्स पढ़नी है यदि आपको उसका प्रॉपर इफेक्ट चाहिए। और स्वच्छता के साथ पढ़नी है, नहा धो के पढ़नी है, एक आसन पे पढ़नी है। माथा भी टेकने जाते हैं हम मंदिर में तो दिमाग 10 जगह नहीं होना चाहिए, उसी पल उस टाइम पे हो। पहली बात तो है कि जनरल में आप लोगों को बता दूं, हमेशा जब भी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, दरगाह जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मांगो बाद में, पहले शुक्राना करो। प्रार्थना का जो सही तरीका है, प्रार्थना कब स्वीकार होती है? जब वो धन्यवाद से आरंभ होती है। जब प्रार्थना का आरंभ धन्यवाद से होता है तब वो स्वीकारी जाती है। जब प्रार्थना का आरंभ ख्वाहिशों से हो, जरूरतों से हो, तब वो इतनी शीघ्रता से नहीं स्वीकारी जाती। बोलो ख्वाहिशें, आपका हक है भगवान के मंदिर जाके ख्वाहिशें बोलना, लेकिन पहले शुक्राना करो, शुक्राना के बाद अपनी गुजारिश करो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत लंबी लिस्ट, मैं चाहती हूँ जितने ज्यादा सवालों के मैं आपको जवाब दे सकूं मैं दूं, ठीक। मेरे सामने है
Daniel, she is a Christian from London. She says that she wants to learn tarot card readings, but she is not sure how to learn it and how to proceed ahead. ठीक है डेनियल जी, देखिए okay, I'll speak in English because she's a foreigner and she will not understand Hindi, so I have to communicate in English with her. Daniel, I got your mail, I got your message. If you are really interested in learning tarot card readers, there are many teachers across the globe. I also teach tarot card readings. You can get in contact with me. There are stages of learning tarot card readings. First is basic tarot card readings. Second is advanced tarot card readings. So to learn advanced tarot card readings, first it is important to know the basic tarot card readings. So I would recommend that you do the course of basic tarot card readings, and then second step you go to advanced tarot card readings. That is the real process, and if you want to learn it, you can get in touch with me on my number, which is available below the live. We'll be posting it also. I'll be pinning it in the comment section, and you can get in touch with me for personal coaching. I do teach tarot card readings, and we can start with the basic and then later proceed with the advanced tarot card reading course also. Hope this solves your question. Thank you Daniel, God bless you. अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. अगला प्रश्न है काम्या जी का, भोपाल से. काम्या जी कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे से जो 2 साल से आईआईटी की तैयारी कर रहा है लेकिन आईआईटी क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो मुझे गाइड करिए, मैं आगे क्या करूँ. देखिए काम्या जी, मैं आपसे भी कहूँगी और सबसे कहूँगी कि मुझे ना डिटेल्स दो. अगर आप अपने बच्चे की बात करें तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर ऑफ बर्थ आप भेजिए क्वेश्चन के साथ. और यदि आपके पास वो डिटेलिंग नहीं है तो केवल डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ ही भेजिए, ताकि मैं एटलीस्ट प्रश्न कुंडली के माध्यम से जवाब दे सकूं. आपने ना तो नाम मेंशन किया बच्चे का, ना तो आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देना. ठीक है, फिर भी मैं आपको एक जेनरिक रूप से इसका जवाब देती हूँ. यदि 2 साल में आपका बच्चा आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया तो उसको प्रेशराइज मत करो. गेट ए पर्सनल कंसल्टेशन डन. पर्सनल उसकी कुंडली दिखाएं, कुंडली नहीं है तो पर्सनल उसकी फोटोग्राफ से, उसके नाम से, उसके डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए कि आपके बच्चे के लिए अच्छा क्या है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा आईआईटी में नहीं गया तो वो कामयाब नहीं हो सकता. ये कोई मापदंड नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर आपका बच्चा आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, आईआईटी में नहीं पढ़ा तो आपका बच्चा कामयाब नहीं. ये कहीं मापदंड नहीं. इसका प्रमाण है आइंस्टाइन. आइंस्टाइन was 10th फेल, 10वीं फेल था आइंस्टाइन, लेकिन आइंस्टाइन को आज बच्चा बच्चा जानता है. बिजली का आविष्कार आइंस्टाइन ने किया. रविंद्रनाथ टैगोर 10वीं फेल थे, पूरा विश्व उन्हें जानता है. तो ये कुछ उदाहरण है. उदाहरण का देने का मकसद ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई ना करे. उदाहरण देने का मकसद ये है कि बच्चे को प्रेशराइज ना करे. यदि कोई चीज में अड़चन आ रही है, हिताशा महसूस हो रही है, तो मार्गदर्शन ले कि आपका बच्चा किस कार्य के लिए बना है और किस कार्य में उत्तम प्राप्ति कर सकता है. देखिए एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के भी अगर मैं एक साइंटिफिक दृष्टिकोण की बात करूं, 4 तरीके के माइंडसेट होते हैं जब बच्चा पैदा होता है. एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है आइडियोलॉजिकल, एक होता है टेक्नोलॉजिकल. ठीक है, थ्योरेटिकल, आइडियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल और क्रिएटिव. ये 4 ही कैटेगरीज होती हैं इंसान के ह्यूमन ब्रेन की. सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि आपके बच्चा इन 4 में से कौन सी कैटेगरीज में फॉल करता है. जो बच्चे टेक्निकल कैटेगरी में होते हैं ना, उनका माइंडसेट टेप्टी, वो बचपन से ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार, कुछ ना कुछ ये चीजें कर रहे होते, कोडिंग वोडिंग लगे होते हैं, उनका माइंडसेट टेक्निकल है, तो बड़े होके भी उसी में उन्नति प्राप्त करेंगे. यदि आप किसी क्रिएटिव माइंड सेटअप को टेक्निकल फील्ड में डालोगे, इंजीनियरिंग करवा लोगे, तो वो इंजीनियर तो बन जाएगा बट टॉप पे नहीं जाएगा. अपने फील्ड में टॉप पे जाने के लिए, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रिसर्च में, एकेडमिक्स में, टॉप पे तभी जाते हैं जब आपका माइंडसेट उससे जुड़ा होता है.
माइंडसेट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट इज ग्रूमिंग, कोचिंग, मेंटोरशिप। अगर माइंडसेट ही नहीं है फर्स्ट स्टेप पे, तो कितना भी आपको कोई कोडिंग सिखा दे, नहीं आप उसमें अंदरूनी कुछ नहीं ला पाओगे। तो आपका बच्चा टेक्निकल है या फिर थ्योरेटिकल है। अगर आपका बच्चा थ्योरेटिकल है, मतलब उसको चीजें याद रहती है, कहानियां याद रहती है, स्टोरीज याद रहती है, गुड स्टोरी टेलर, तो वो आर्ट्स ले सकता है, आईएएस बन सकता है, मोर थ्योरेटिकल। अगर आपका बच्चा आइडियोलॉजिकल है, आइडियाज आते हैं उसको, तो वो एडवर्टाइजमेंट में जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है, बिजनेस में जा सकता है, बिजनेस वेंचर्स, बिकॉज इट्स मोर आइडियोलॉजिकल, जिसके आइडियाज, जिसका दिमाग आइडियाज में चलता है। चौथा इज क्रिएटिव। क्रिएटिव है तो अपने बच्चे को क्रिएटिव फील्ड में डालो, फिर अगर वो एक छोटे कॉलेज से भी पढ़ के निकलेगा उसमें भी टॉप करेगा, क्योंकि जिसका जो माइंड सेटअप होता है ना, उसको उतनी आसानी होती है उस सांचे में खुद को डालने की। ये पहला बेसिक होमवर्क हर माता पिता को करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़े, बच्चे को किसी अच्छे काउंसलर को दिखाना पड़े। फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड। सेकेंड स्टेप, अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ग्रह और उपाय बताने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजर मार्गदर्शन करने के लिए कि यस, अगर आप इस इन 3-4 करियर ऑप्शंस में जाएंगे तो आप उत्तम गति को प्राप्त होंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? सक्सेस ही है ना, पैसा ही है ना। तो ये होता है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य। दिस शुड बी द सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप इज उसको बोलना कि अब मेहनत करो इस काम में, इस पढ़ाई में। वो थर्ड स्टेप है। तो पैसा वही इन्वेस्ट करो एज पेरेंट्स ऑल्सो, जहां बच्चे का माइंडसेट और जहां आपको गुरु या एस्ट्रोलॉजर रेकमेंड करे। ठीक है, पानी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल है हमारे पास, बट मैं कोशिश करती हूँ वाइंड अप करने की। पानी, एक और सवाल पढ़ूंगी, उसके बाद कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट को हम नेक्स्ट लाइव में कवर करें। क्वेश्चन है, मैं कनाडा में रहती हूँ और मेरी साढ़ सत्ती चल रही है। मेरे घर के एरिया के पास कोई भी शनि देव का मंदिर नहीं है, तो मैं उपाय कैसे करूँ साढ़ सत्ती के? वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन। देखिए, जरूरी नहीं होता कि साढ़ सत्ती में आपने शनि देव के मंदिर जाके ही उपाय करना है। देयर आर मल्टीपल वेज। उपाय अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ऑफरिंग्स के द्वारा या रिचुअल्स के द्वारा, तो उपाय आप कर सकते हैं चैरिटी के द्वारा। उपाय आप कर सकते हैं चैंटिंग, वाणी के द्वारा। घर बैठे आसन लगाना है, घर पे बैठना है और शनि चालीसा पढ़नी है रोज, हनुमान चालीसा पढ़नी है, बिकॉज हनुमान जी ही हैं जो आपको शनि के प्रकोप से बचा सकते हैं। और कर्म अच्छे रखें, राइटिस रखें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, ओल्ड एज होम्स विजिट करें जहां पे सेवा कर सकें आप, चाहे आधा घंटा व्यतीत कर सकें बुजुर्गों के साथ। इससे शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं। दान करें, जो बेगर्स होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं ओल्ड एज के, उनको दान करें, ब्लैंकेट्स दान करें, खाने पीने की चीजें दान करें। उनके दिल से जो दुआ निकलेगी दैट इज इक्विवेलेंट टू शनि को तेल चढ़ाना। तो अगर मंदिर नहीं भी पास है या किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, स्नोफॉल हो रहा है, लैंडस्लाइड हो गया, दे कुड बी 100 रीजंस, तो आप ये सब चीजें शनि की साढ़ सत्ती में अपनी डे लाइफ में कर सकते हैं। आई होप आपके प्रश्न का जवाब मिला। लिस्ट इज नेवर एंडिंग, बहुत सवाल आए हैं, ईमेल लोडेड है, हमारे इंस्टाग्राम के डीएम्स लोडेड हैं। ठीक है, मैं जितना हो सके आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। यदि कुछ सवाल रह भी गए हो तो आप लोगों ने मुझे पर्सनली कंसल्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया, कई लोग कंसल्ट कर रहे हैं बट नाम बता रहे हैं ना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, तो दिस डजंट वर्क लाइक दैट। फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश की है आपके प्रश्नों का जवाब देने की। आशा करती हूँ आप सब लोगों का जीवन मंगलमय जाए। वाणी को विश्राम देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, वी आर एवरीवेयर। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके लोगों तक स्प्रेड करके, ताकि लोग जो हैं, देखिए आप जब कोई वीडियो स्प्रेड करते हैं, कोई कंटेंट शेयर करते हैं, तो आप खुद भी जागृत होते हैं और लोगों को भी जागृत करते हैं। सो दिस इज अ गुड कर्मा। लोगों में अवेयरनेस फैलाना इज अ गुड कर्मा। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं करी, कुछ भी अच्छा कंटेंट मिलता है स्प्रेड इट। मैं भी करती हूँ, मुझे कुछ अच्छा दिखता है मैं स्प्रेड करती हूँ, सो दैट कोई सोशल मैसेज या कोई उपाय या कोई रिचुअल या कोई ज्ञान की बात अगर शेयर हो रही हो, जितनी शेयर होती है उतना ही सदाचार का कर्म है या अच्छा कर्म है। नमस्कार।